18 जून 2023 ये सुबह के 9:30 थे जब टाइटैन सबमरीन ने अपनी सफर की शुरुआत की। इसके अंदर 5 लोग शामिल थे और ये पांचों लोग टाइटैनिक जहाज जो कि आज से तकरीबन 100 साल पहले डूब गया था, समंदर में मौजूद इसके मलबे को देखने जा रहे थे। इस खतरनाक एडवेंचर पर जाने के लिए सबमरीन में मौजूद हर फर्द को $2,45,000 की रकम अदा करनी पड़ी। फैक्ट आइविड के एपिसोड नंबर 4 में आपका खुशामदीद। दोस्तों, ये मलबा समुद्र की तह से तकरीबन 3,810 मीटर नीचे है। इस मलबे तक पहुंचने के लिए सबमरीन को कमोपेश 2 घंटे का वक्त लग सकता है। जैसे ही सबमरीन समुद्र में जाती है, हर 15 मिनट के बाद ऊपर मौजूद जहाज पोलर प्रिंस को एक सिग्नल भेजती है, जो कि एक वाहिद सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है सबमरीन का बाहर की दुनिया से। लेकिन 1 घंटे और 45 मिनट के बाद सबमरीन का पोलर प्रिंस से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। इस सबमरीन को तकरीबन 4:30 बजे समुद्र के सरफेस पर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जिसके बाद शाम 7:10 पर ऊपर मौजूद पोलर प्रिंस की टीम ने आखिरकार ये डिसाइड किया कि इसके बारे में यूएस कोस्ट गार्ड को इतला दिया जाए। जिसके बाद मुसलसल 4 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। दोस्तों, ये वाकया अटलांटिक ओशन में कनाडा के न्यू फाउंडलैंड आइलैंड से 600 किलोमीटर दूर पेश आया। बिल्कुल इसी जगह टाइटैनिक के दोनों मलबे, जो कि एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर हैं, वो आज भी इसी जगह पर मौजूद हैं। दोस्तों, वाजे करता चलूं, ये सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल थी। सबमरीन को खुद की ताकत होती है समुद्र में जाने और वापस आने के लिए, जबकि सबमर्सिबल को समुद्र में जाने और वापस आने के लिए एक सपोर्ट शिप की ज़रूरत होती है, जिससे उसको ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि हमने बात की, ऊपर मौजूद जहाज पोलर प्रिंस इसको ऑपरेट कर रहा था। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट कर रही थी ओशन गेट कंपनी। ये कंपनी 2009 में बनाई गई थी, जिसका मकसद अमीर लोगों को समुद्र के नीचे मौजूद हैरत अंगेज टूर करवाना। दोस्तों, इस सबमरीन का ऑक्सीजन बैकअप 4 दिन यानी 96 आवर्स का होता है। इस लिहाज से सबमरीन का राब्ता पोलर प्रिंस से 11:15 पर मुनक़ता हुआ और पोलर प्रिंस ने 4:30 तक इसके वापस आने की उम्मीद लगाई रखी। लेकिन जब सबमरीन वापस नहीं आई तो उन्होंने मजीद इंतजार किया और 7:10 पर आखिरकार यूएस कोस्ट गार्ड को इतला दिया, जिसके बाद तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, क्योंकि सबमरीन में मौजूद पैसेंजर को जिंदा रहने के लिए फकत 4 दिन का मखसूस ऑक्सीजन मौजूद था। इस लिहाज से टाइटैन सबमरीन को 4 दिन में ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि सबमरीन में इमरजेंसी लोकेटर भी मौजूद नहीं था, जिसकी मदद से इन वेसल्स को लोकेट किया जा सकता था। मसला तो ये भी था कि अगर सबमरीन वापस समंदर के सरफेस पर आ भी जाता है तो इसमें मौजूद लोग ऑक्सीजन ना होने की वजह से मारे जा सकते हैं, क्योंकि इस सबमरीन को अंदर से खोलने के लिए कोई दरवाज़ा ही नहीं था। टाइटैन सबमरीन में फ़कत एक ही दरवाज़ा था, जो कि बाहर से खुलता और बंद होता था। रेस्क्यू के सर्च ऑपरेशन का इलाका 25,000 किलोमीटर स्क्वायर का था। शुरुआत में 2 अमेरिकन 2 कैनेडियन हवाई जहाज ने सोनार को समुद्र में फेंका, जिससे कि पानी के अंदर भी डिटेक्ट किया जाए, जबकि सरफेस पर कई जहाज आ चुके थे सर्च ऑपरेशन के लिए, और साथ ही रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि एक रोबोटिक टाइप व्हीकल्स होते हैं, जिसको बाहर से ऑपरेट करके समुद्र के अंदर भेजा जाता है सर्च ऑपरेशंस के लिए। 22 जून को इसी रोबोटिक व्हीकल को एक मलबा नजर आता है टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 490 मीटर दूर, जिसको देखकर ये मालूम हुआ कि सबमर्सिबल टूटकर चिकनाचूर हो चुकी है। इसमें मौजूद मुसाफिर अपनी जानें गंवा चुके हैं। दरअसल ये सबमरीन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई। माहिरों के मुताबिक इस सबमरीन को इम्प्लोड होने में 1 मिली सेकंड का वक्त भी नहीं लगा होगा। ये इतनी तेजी से मारे गए कि उनको उसका जरा बराबर भी एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सबमर्सिबल कार्बन फाइबर से बनाए गए थे, जबकि दूसरी सबमरीन्स स्टील, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम से बनाई जाती हैं।
कार्बन फाइबर क्योंकि एक ठीक मटेरियल नहीं था गहराई में जाने के लिए और इतने प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए, इस वजह से ये वाकया पेश आया। और इसी कार्बन फाइबर की वजह से कई माहिरों ने ओशन गेट को पहले से ही क्रिटिसाइज किया था और साथ ही ओशन गेट कंपनी के सीईओ ने खुद ही ये कहा था कि इसको बनाने में रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है, यानी कि कार्बन फाइबर बैन था ऐसी सबमरीन्स को बनाने के लिए और इन्होंने कार्बन फाइबर का ही इस्तेमाल किया था, जबकि स्टील, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाना था ऐसी सबमरीन्स के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी शानदार एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।